नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, ईडीओ के लिए जो 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज हम लोग कर रहे थे, आज उसमें हम लोग कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी है ना, वो भी आप देखिएगा जाके। आज की क्लास में मैं आपको कृषि से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में बताऊंगा, टू दी पॉइंट चीज़ों को बताऊंगा जो आपके पेपर में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछले पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला योजना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो योजना है उसमें छत्तीसगढ़ की 3 योजनाओं को शामिल किया गया, इसलिए ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न सिर्फ ईडीओ, व्यापम के अलग अलग पेपर में और पीएससी में भी योजना से क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई से संबंधित ये योजना है। सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015। ठीक, देखो योजनाओं में आपको 2-3 महत्वपूर्ण चीज है जिसको हर योजना में आपको पढ़ना है। एक तो शुरुआत कब हुआ, दूसरा एक उद्देश्य क्या है, तीसरा एक प्रावधान क्या है उसका, ये 3 चीजें। और एक चौथी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है। जिसमें उसमें वित्त प्रोवाइड होता है तो उसमें केंद्र का अंश कितना होता है, राज्य का कितना होता है। ये इतना आप पढ़ लिए अगर 3-4 चीजें किसी योजना में, तो आपका योजना से सवाल नहीं छूटेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसी टू दी पॉइंट में इस योजना को तैयार किया हूं। जैसे देखो, 1 जुलाई 2015 को इसका शुरुआत हुई थी। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ये पेपर में पूछ देता है कि केंद्र के द्वारा संचालित योजना है कि राज्य के द्वारा संचालित योजना है। तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार इसको चला रही है। प्रधानमंत्री नाम है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, केंद्र प्रायोजित योजना है। अब इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है हर खेत को पानी। टैगलाइन बोल सकते हैं आप, मोटो बोल सकते हैं आप, तो हर खेत को पानी पहुंचना चाहिए। तो ये कृषि से सिंचाई से संबंधित योजना है। पहली चीज तो ये सिंचाई सुविधा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। दूसरी चीज ये, इसीलिए इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, हर खेत को पानी। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको बताया 75:25 में होगी, क्योंकि ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसलिए 75% हिस्सा जो है इसका वित्त फंड, जैसे कि इस योजना के तहत मान लो जाए, अपन एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए खर्च हो रहा है, 100 रुपए सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए। तो इस 100 रुपए का 75 रुपए सरकार देगी, 75 रुपए केंद्र सरकार देगी और 25 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी। 25 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार। 75 रुपए कौन देगा? केंद्र सरकार। तो इस तरीके से ये विभाजित होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 रहेगा। मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहां पर देखिए वो जो क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट में आप 7 सिस्टर्स देखते हैं, ठीक है, वो जो क्षेत्र है वहां पर रेवेन्यू ज्यादा नहीं होता। वहां के स्टेट्स जो है ना वो पर्यटन पे ज्यादा डिपेंडेंट है, वहां पर जंगल बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। इसलिए उनके लिए थोड़ा कोई भी प्रावधान में अलग प्रावधान किया जाता है। मतलब उसमें ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार का हिस्सा कम रहता है उसमें। तो उसमें 90:10 का रहेगा और सामान्य बाकी 75:25। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। इसकी जियो टैगिंग के लिए कि कितना जो है वो कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा डेवलप हो पाई, उसकी देख रेख के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जल शक्ति मंत्रालय ने डेवलप किया है। अब इसमें देखते हैं 75:25 का तो रेशियो आपको समझ में आ गया। सामान्य राज्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें किसानों को डिवाइड किया गया है। लघु और सीमांत किसानों को ज्यादा सुविधा दी जाती है और अन्य किसानों को अलग प्रकार की सुविधा दी जाती है। अब समझना इसको। अब देखिए लघु और सीमांत किसान, तो सबसे पहले आता है सीमांत किसान। सीमांत किसान, सीमांत किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो कहलाते हैं किसान सीमांत किसान। लघु किसान की अगर बात करेंगे तो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि जिनके पास है वो लघु किसान कहलाते हैं। फिर उसके बाद मध्यम आता है। तो मध्यम में 3 प्रकार के, अर्ध मध्यम, मध्यम, अर्ध मध्यम, मध्यम और वृहद। तो अर्ध मध्यम, मध्यम, वृहद, तो ये 2 से 4 आ जाएगा, ये 4 से 8 आ जाएगा। ये वृहद तो यहां पर ये 4 से 10 आता है, 2 से 4, 4 से 10, और यहां पर 10 से ज्यादा हेक्टेयर अगर कहीं भूमि है तो वृहद किसान। ठीक, तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है। तो सीमांत किसान और लघु किसान बोल रहे हैं, मतलब ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि
है ना, लघु और सीमांत किसान, उनको 55% का तो सीधे छूट दे दिया जाता है। अगर मान लो जाए सिंचाई सुविधा विकसित करना है, अब सिंचाई सुविधा के कोई संसाधन अगर वो अपने खेत में लगवाना चाहते हैं, सपोज एक स्प्रिंकलर के लिए या कोई भी डेवलप करना चाहते हैं, तो 100 रुपए उनको खर्चा आ रहा है मान लो जाए, तो उनको 55 रुपए का तो सीधा अनुदान दे दिया जाएगा, मतलब छूट दे दिया जाएगा। 55 रुपए उनका गवर्नमेंट देगी। अब बच कितना गया, 55 रुपए गवर्नमेंट दे दी तो 45 रुपए दे दी, 45 रुपए बच गया, 45 रुपए उनको देना है। तो 45 रुपए में से भी केंद्र सरकार, अच्छा ये अनुदान 45 रुपए, वो जो किसान है 55 रुपए तो सरकार छूट दे दी, उसमें से 45 रुपए बचा, उसको वो किसी बैंक से ऋण ले सकता है उसके लिए, है ना, जो किसान है वो बैंक से इसके लिए ऋण ले सकता है। ठीक, तो इस तरीके से पूर्ति हो जाता है। अब इस 55% में 55 रुपए छूट दी है सरकार, कितना छूट दी है 55, इसमें केंद्र और राज्य यही बंटता है। तो इस 55 रुपए का वहन करता है 25% केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करता है 30%। 25% केंद्र सरकार, 30% वहन करता है राज्य सरकार। समझ में आ रहा है इसका? तो ये इस तरीके से ये वहन होता है, ये जो 55% अनुदान दिया जा रहा है वो। ठीक, अब देखिए यहां पर जब अगर बात आती है अन्य किसानों की, तो इनको छूट दिया जाता है 45% का। लघु और सीमांत किसान, इनके पास कम भूमि होती है इसलिए अनुदान छूट ज्यादा दे दिया जाता है। अन्य किसानों के पास ज्यादा भूमि है ना भाई, वृहद किसान है, अर्ध मध्यम, मध्यम किसान है, उनके पास ज्यादा भूमि है, तो इनको अगर 100 रुपए खर्च हो रहा है तो 45 रुपए का जो दिया जाएगा वो छूट दिया जाएगा, यानी अनुदान की राशि होगी। इस 45 रुपए में से 15% जो है वो केंद्र सरकार वहन करती है और 30% जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। मैं बहुत डीप में इसको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये परसेंटेज को पेपर में पूछता है। इस 45% छूट का 15% केंद्र सरकार देती है और 30% राज्य सरकार वहन करती है। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, तभी आपका पेपर में सवाल बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लघु और सीमांत किसान 55%, अन्य किसान 45% छूट दिया जाता है। बाकी की राशि किसान स्वयं या बैंक से ऋण ले सकता है, या तो 45 रुपए की जैसी राशि बची डिफरेंस अमाउंट, उसको या तो खुद से दे दे किसान, या तो बैंक से उसके लिए भी लोन ले सकता है। ठीक, उसको धीरे धीरे करके चुकाएगा। चलो, इसमें 99 परियोजनाओं का चयन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। समझ इसको, 99 परियोजना ऐसी है जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कि कोई योजना है ना, तो कोई योजना है जो सिंचाई से संबंधित योजना है, तो 3 परियोजना, ठीक, 3 परियोजनाओं का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ से। पूरे भारत में अगर बात करेंगे तो 99 परियोजनाओं का चयन किया गया है ना। इन 99 में से 3 परियोजना छत्तीसगढ़ की भी है। कौन कौन सी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी भी पूछ चुका है इसको। केलो परियोजना, खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना। केलो, खारंग, मनियारी, ये 3 परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ से उसका चयन किया गया है। ये पेपर में कई बार पूछा है सवाल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश करना, लोकल लेवल पे सिंचाई सुविधा, जैसे कि कोई डैम है, डैम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है तो उसके लिए वहां पर डेवलप करेगा, उसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई सुविधा में निवेश मतलब लोकल लेवल पे। दूसरा, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ऐसे क्षेत्र का विस्तार करना जो खेती के लायक बन सके, बंजर ना हो, उसमें पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, हर खेत को पानी। और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए जल उपयोग दक्षता में सुधार, इसका मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर आप लगा रहे हो तो पानी का सही उपयोग होता है उससे, तो उसमें किसी भी तरीके से पानी के सही उपयोग को बढ़ावा देना ताकि सही तरीके से उपयोग हो सके। और दक्षता में सुधार, इसका मतलब यह होता है वाटर रिसोर्स प्रॉपर बन सके, मतलब जमीन के अंदर पानी प्रॉपर सोखे जमीन, तभी तो वो पानी वाटर लेवल मेंटेन रहेगा ना, तो वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना। ये 3 इसका उद्देश्य है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी इसके पहले 3 योजनाएं चल रही थी, उन 3 योजनाओं को मिलाकर इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है। वो कौन सी 3 योजनाएं थी आप देखिए। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ये आपको पूरा योजना को पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि कितनी सिंचाई योजनाओं को मिलाकर इस योजना का निर्माण किया गया है। पहला है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा, जिसको अब जल शक्ति मंत्रालय कहा जाता है, उसके द्वारा यह योजना संचालित थी, जिसको मर्ज कर दिया गया है इसी में। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में प्रोग्राम, जो भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा था, वो इसी योजना में मर्ज कर दिया गया है। और तीसरा है ऑन फॉर्म जल प्रबंधन, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, कृषि और सहकारिता मंत्रालय विभाग के द्वारा चलाया जा रहा था, ये उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को एक्सटेंड कर दिया है, विस्तारित कर दिया है। समझ में आ रहा है?
ये धीरे धीरे करके एक्सटेंड होती जा रही है। चलिए, तो ये था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर के लिए योगदान दिया जाता है। याद रखिएगा, स्प्रिंकलर खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है, छूट दिया जाता है स्प्रिंकलर के लिए। कैसे? देखिए, शुरुआत इसकी हुई थी 2015 से, सूक्ष्म सिंचाई योजना की। इसका उद्देश्य है सिंचाई जल को बेहतर उपयोग एवं नकदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। सब सिंचाई से संबंधित योजना है। लघु एवं सीमांत किसान, इसमें लघु और सीमांत किसान को स्प्रिंकलर खरीदने के लिए 70% की छूट दी जाती है। कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? 70% की छूट दी जाती है इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसान को। मतलब अगर कहीं 100 रुपए का स्प्रिंकलर आ रहा है तो 70 रुपए की सीधा सीधा उसको छूट दे दी जाती है, और किसान को 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस 30 रुपए को भी वो खुद से वहन करे या फिर बैंक से ऋण ले सकता है, इसके लिए भी। समझ में आ रहा है आपको? अब इस 70 रुपए जो छूट दिया जाता है उसका केंद्र सरकार 33% वहन करती है और राज्य सरकार 37% वहन करती है। ये जो 70% छूट दिया जा रहा है, केंद्र सरकार इसमें 33% देती है। 33 रुपए का छूट ये देगी, 33% मतलब 70 का 33% निकालिएगा तो, और 37% छूट जो है वो इसमें राज्य सरकार का रहता है, राज्य सरकार वहन करती है। अन्य किसानों के लिए स्प्रिंकलर में 50 रुपए की छूट दे दी जाती है। 100 रुपए का स्प्रिंकलर आया तो 50 रुपए सीधा सीधा इसमें अनुदान दे दिया जाएगा, जिसमें 27% जो है वो केंद्र सरकार रहेगा और 23% जो है वो राज्य सरकार छूट देगी। इस 50 रुपए का 23% केंद्र सरकार और 27 केंद्र सरकार और 23% राज्य सरकार। स्प्रिंकलर के लिए ये अनुदान जो यानी छूट जो है वो दिया जाता है। समझ में आया? इस योजना में सिर्फ इतना ही पढ़ने का जरूरत है, ये दोनों केंद्र प्रवर्तित योजना थी, सूक्ष्म सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब एक राज्य प्रवर्तित योजना देखेंगे जो राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उस योजना पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि एडीओ की हमारी इसी तरीके से अगर आपको पूरा डिटेल में कोर्स चाहिए तो ये कोर्स एडीओ का हम लोग का बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच चालू हो चुका है और यहाँ पर 40% ऑफ चल रहा है, ठीक है? तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, 1-2 दिन ये और 40% ऑफ जो है वो और चलेगा, ठीक। इसके अलावा एक और बैच हम लोगों ने लाया है जो समग्र बैच है। वो समग्र बैच जो है वो पूरी साल भर की तैयारी, साल भर का ये जो 6 पेपर्स हैं उनकी तैयारी आप केवल एक बैच में इस फीस में कर सकते हैं। इसमें भी केवल एक सप्ताह के लिए डिस्काउंट चल रहा है, 4500 रुपीज़ में आप ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एडीओ वाले में दिया हुआ है, तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप देखिएगा और उस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। तीसरी एक योजना जो है वो है राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। अब राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना की अगर बात करेंगे तो अभी तक मैं बताया वो केंद्र प्रवर्तित योजना थी। अब ये पूरी तरीके से राज्य प्रवर्तित योजना है, मतलब केवल राज्य में चल रहा है और इसका 100% जो वहन है वो केवल और केवल कौन करेगी? राज्य सरकार इसमें जो है वो वहन करेगी। अब इसकी शुरुआत हुई थी 2013-14 में। ये शुरुआत को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी, है ना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो हुई थी वो अब देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 2015 ये वाला जो योजना चालू हुआ था इसका भी 2015 ही है, सूक्ष्म सिंचाई योजना का, और इसका जो है वो 13-14 है, 2013-14। अब देखिए ये ड्रिप सिंचाई योजना है। ड्रिप सिंचाई योजना का मतलब, अब देखिए ड्रिप रहता है, यहाँ पर जैसे पेड़ लगा हुआ है, ये जल बचाओ तकनीक पर आधारित होता है। पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर छेद कर देते हैं जड़ के पास, तो पानी जो है वो बिखरता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, तो जहाँ जहाँ पे पानी का जरूरत है ये पाइप में क्या हो सप्लाई हो रहा है? पानी सप्लाई हो रहा है। जहाँ जहाँ पर पानी का छेद है वहाँ से बस पानी निकलते रहता है बूंद बूंद, और वो गिरते रहता है सीधे जड़ में। तो बाकी जगह पे पानी का फैलाव नहीं होता है, केवल सीधे जड़ में जाता है पानी, तो वो जड़ में सीधा जाता है, इसलिए पानी की बचत भी होती है और जहाँ पे जरूरत है वहीं पर पानी को पहुँचाया जा सकता है। इस मतलब ड्रिप्स, तो ये बहुत बढ़िया तकनीक है, जल बचाओ तकनीक पर आधारित रहता है ड्रिप सिंचाई परियोजना। तो ड्रिप सिंचाई के लिए, इसके लिए जो खर्चा आता है उसके लिए सरकार जो है वो छूट देती है। तो लघु और सीमांत किसानों को सरकार 70% की छूट देती है। 100 रुपए का फिर एग्जाम्पल लेते हैं तो 70 रुपए की छूट सीधे सीधे मिल जाएगी किसानों को, और 30 रुपए जो है वो किसानों को वहन करना पड़ेगा, 30 रुपए खुद देना पड़ेगा। 70 रुपए की छूट सरकार के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को इसके ड्रिप जो भी खर्चा आएगा, मान लो जाए वो खर्चा 100 रुपए है तो 70 रुपए जो है वो सरकार दे देती है, 30 रुपए किसान को खुद देना पड़ता है। और आप देखेंगे अन्य किसान को 50% की छूट सरकार देती है, मतलब 100 रुपए में 50% की छूट जो है वो सरकार 50 रुपए की छूट देगी और 50 रुपए जो है वो अन्य किसानों को खुद वहन करना पड़ेगा। तो ये एक योजना है राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना।
वो 2 केंद्र प्रवर्तित योजना और ये जो है वो राज्य प्रवर्तित योजना है। तो ये याद रखिएगा, उसका रेशियो अच्छे से पढ़ के रखिएगा, इसको ध्यान से रखिएगा। तीनों योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पिछले पेपर में यहाँ पर से सवाल बने हुए हैं, तो आप अच्छे से इन योजनाओं को पढ़िएगा। 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको और इसी तरीके से अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं लगातार बना हुआ हूँ, हम लोग का चैनल, हम लोग जो है वो 10 मिनट कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सके। तो इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इसका नोट्स जरूर बना के रखिएगा, और इसी तरीके से आपको वीडियो कौन सा चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।